Hello everyone. I would like to share my IBPS PO interview experience with you all. और मेरा जो इंटरव्यू था वो 15th ऑफ फरवरी को था, शिफ्ट 2 में 1 पीएम। लेकिन वेट करते करते जो इंटरव्यू था वो 5 पीएम को हुआ था शाम के। तो जो ड्यूरेशन थी वो इंटरव्यू ज़्यादा नहीं थी, ऑलमोस्ट 6 to 7 मिनट्स आई वुड से। अ लिटिल बिट अबाउट माई बैकग्राउंड। मैंने बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स ऑनर्स ग्रेजुएशन में करी है 2022 में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जो पैनल मेंबर्स थे वो उसमें 4 मेल मेंबर थे और 1 फीमेल मेंबर थी। और जब मैं इंटरव्यू में रूम में गया और मैंने सबको ग्रीट किया एंड दे टोल्ड मी टू सिट डाउन। तो जो एक रेगुलर इंटरव्यू जैसे होता है कि आप वो आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं सबसे पहले, है ना, हॉबीज वगैरह आप बताते हो, देन उसके बाद क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, जो भी चीज़ें। लेकिन मेरे केस में एक पैनल मेंबर ने ये बोला था कि ओके योगेश अपने बारे में कुछ बताओ। लेकिन जो मैम थी वो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म चेकआउट कर रही थी उस टाइम पे, तो उन्होंने बीच में ही रोक दिया था कि ये आपने फोटो जो है वो बहुत यंग वाली लगाई है, बहुत बच्चे वाली लगाई है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैम ये एसएसबी की फोटो है। तो 2-3 मिनट तक तो एसएसबी पे ही बात हुई थी। और उसके बाद जो चेयरमैन सर थे उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। सबसे पहले उन्होंने वही पूछा था कि आप क्या पढ़ के आए हो, है ना, व्हाट शैल वी आस्क यू। तो मैंने बोला कि मैं मॉनेटरी पॉलिसी, सरफेसी एक्ट, डीआरटी, है ना, बेसल नॉर्म्स। तो बेसल नॉर्म्स में मैम ने मुझे रोक दिया और उन्होंने बोला कि बेसल नॉर्म पढ़ के आए हो, बताओ बेसल नॉर्म्स क्या होता है। तो और उन्होंने ये भी पूछा था कि करंट सिनेरियो क्या है इंडिया में बेसल बेसल नॉर्म्स में। तो दैट आई आंसर्ड। और उसके बाद चेयरमैन सर का क्रॉस क्वेश्चन था कि बेसल नॉर्म को बेसल क्यों बोलते हैं। तो मैंने आंसर में अपनी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट मेंशन किया जो कि बेसल सिटी स्विट्जरलैंड में है ना। तो उस पे क्रॉस क्वेश्चन हुआ कि बीआईएस क्या है, उसका ग्लोबल सिनेरियो, है ना, करती क्या है वो। तो उसके बाद फिर मैम का दोबारा एक और क्वेश्चन था इसी में बेसल पे ही। तो टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल है वो क्या होती है बेसल में। अब मैंने उन्हें बेसिकली तो बता दिया था कि ये है क्या चीज, बट उनको चाहिए थी कि इसमें जो सब हेडिंग्स है वो बताओ आप। तो वो तो मैंने मैम को ये बोला कि बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, है ना। देन उसके बाद क्वेश्चन मूव हुए। तो डिसऑनर चेक एक मेंबर ने पूछा, व्हाट इज डिसऑनर चेक। अब मुझे कोई आइडिया नहीं था उस टाइम पे कि चेक बाउंस को ही डिसऑनर चेक बोलते हैं। अच्छा। तो मैंने आई सिंपली सेड सॉरी टू हिम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो मैंने एक्ट के बारे में बताया और मैंने ये प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज चेक ये भी मेंशन किया। देन क्रॉस क्वेश्चन वाज कि डिफरेंस बताइए आप प्रोमिसरी नोट्स और बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो आई डिड एक्सप्लेन टू हिम बट आई थिंक ही वाजंट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड नहीं लग रहे थे उस टाइम पे। खैर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि नेम एनी 5 करेंसीज और उसका एक्सचेंज रेट विद रुपी। तो मैंने 5 करेंसीज तो बताई, लेकिन डॉलर और रुपी का ही मैंने एक्सचेंज रेट बताया क्योंकि मुझे बाकियों का तो पता था नहीं उस टाइम पे। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यही था चेयरमैन से दोबारा कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। और जब मैं उनको क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन वगैरह बता ही रहा था तब तक उन्होंने बीच में ही बोला कि इज इट अ लीगल करेंसी। तो दैट आई आंसर्ड। तो ओवरऑल आई थिंक ऑन एवरेज देखो जाए तो एवरेज ही गया मेरा इंटरव्यू, ज़्यादा अच्छा भी नहीं मुझे लगता है और ज़्यादा बुरा भी नहीं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग, आई थिंक, एवरेज मार्क्स। अब जो जो भी वो दें, बट जो भी वो पूछ रहे थे वो हम जो आंसर कर रहे थे उसी पे ही क्रॉस क्वेश्चन था कि कितनी डेप्थ में आपको पता है। यही है कुछ। हाँ, ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो बाहर का भी कोई कुछ पूछ लें, लेकिन ऑलमोस्ट जितनी मैंने लोगों से बात करी थी तो यही पूछ रहे थे, उनके बैकग्राउंड से हो गया या कुछ किसी से भी होगी, जो वो आंसर कर रहे हैं उन्हीं से क्रॉस क्वेश्चन करके दे वर फॉर्मिंग मोर क्वेश्चंस टू आस्क। सो यही था इंटरव्यू। सो थैंक यू एवरीवन।